प्रेगनेंसी के दौरान एक ऐसा ब्लड टेस्ट होता है जो आपके बच्चे के फ्यूचर के बारे में ऐसी जानकारी दे सकता है जो कई बार अल्ट्रासाउंड भी नहीं बता पाता। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट और पता चल सकता है कि आपके बेबी में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम जैसी जेनेटिक प्रॉब्लम का रिस्क है या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ NIPT टेस्ट के बारे में। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, इंडिया में आज भी 70% लोग इस टेस्ट के बारे में जानते ही नहीं है और जब बच्चे का जन्म होता है तब पता चलता है कि बेबी में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे NIPT टेस्ट क्या होता है, ये क्यों कराया जाता है, ये कब कराया जाता है और क्या ये टेस्ट सच में जरूरी है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये जानकारी हर होने वाले पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं NIPT का पूरा नाम, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। ये एक एडवांस जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो प्रेगनेंसी के दौरान बेबी में होने वाली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का रिस्क पता लगाने के लिए किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये टेस्ट सिर्फ माँ के ब्लड से किया जाता है, यानी कोई सर्जरी नहीं, कोई नीडल बेबी तक नहीं जाती और बेबी को कोई रिस्क नहीं होता। इसलिए इसे नॉन इन्वेजिव टेस्ट कहा जाता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो बेबी के DNA का थोड़ा हिस्सा मदर के ब्लड में सर्कुलेट करता है। इस DNA को एनालाइज करके पता लगाया जाता है कि बेबी के क्रोमोसोम्स नॉर्मल है या नहीं। हमारे शरीर के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं। लेकिन कभी कभी सेल डिवीजन के दौरान गलती हो जाती है और बेबी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। यही एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कई जेनेटिक कंडीशन का कारण बनता है। जैसे सबसे कॉमन कंडीशन है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम 21 3 बार हो जाता है, इसलिए इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। अब जानते हैं NIPT टेस्ट किन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करता है। NIPT टेस्ट मेनली इन कंडीशन का रिस्क पता लगाता है। पहला, डाउन सिंड्रोम। इस कंडीशन में बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी, फेशियल फीचर्स अलग होते हैं और डेवलपमेंट स्लो होता है। दूसरा, एडवर्ड सिंड्रोम। ये ट्राइसोमी 18 कहलाता है। इसमें बेबी में सीवियर बर्थ डिफेक्ट, हार्ट प्रॉब्लम और सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं। और तीसरा, पटाउ सिंड्रोम। इसे ट्राइसोमी 13 कहते हैं। इसमें ब्रेन डिफेक्ट, हार्ट डिफेक्ट जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स होती है और कुछ एडवांस NIPT टेस्ट बेबी का जेंडर, क्रोमोसोम एनालिसिस भी करते हैं। अब जान लो NIPT टेस्ट कब करवाया जाता है। NIPT टेस्ट प्रेगनेंसी के 10th वीक के बाद कभी भी कराया जा सकता है, लेकिन सबसे आइडियल टाइम होता है 10 से 13 वीक के बीच का। इस समय बेबी का DNA मदर के ब्लड में सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद होता है। अगर अर्ली प्रेगनेंसी में रिस्क पता चल जाए तो डॉक्टर आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अब जानते हैं NIPT टेस्ट किसे जरूर कराना चाहिए। तो जवाब है, हर प्रेग्नेंट वुमन NIPT टेस्ट करवा सकती है, लेकिन कुछ केसेस में ये टेस्ट बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। जैसे कि पहला है, अगर मदर की एज 35 साल से ज्यादा हो। 35 के बाद क्रोमोसोमल प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, अगर अल्ट्रासाउंड में एबनॉर्मलिटी दिखे। तीसरा, अगर डबल मार्कर टेस्ट में हाई रिस्क आए तो। और चौथा, अगर फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक डिसऑर्डर हो। इन केसेस में डॉक्टर्स अक्सर NIPT टेस्ट सजेस्ट करते हैं। अब जानते हैं NIPT टेस्ट कितना एक्यूरेट होता है। NIPT टेस्ट आज के समय में सबसे एक्यूरेट स्क्रीनिंग टेस्ट में से एक है। डाउन सिंड्रोम डिटेक्शन एक्यूरेसी लगभग 99% तक होती है, लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं। अगर NIPT हाई रिस्क आता है तो कंफर्मेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस और
कोरियोनिक वैल्यू सैंपलिंग जैसे टेस्ट करने पड़ सकते हैं। अब समझते हैं NIPT टेस्ट कैसे किया जाता है। NIPT टेस्ट करना बहुत सिंपल होता है। प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। प्रेग्नेंट वुमन का ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में भेजा जाता है। लेबोरेटरी बेबी के DNA फ्रेगमेंट को एनालाइज करती है, फिर रिपोर्ट जनरेट होती है। इस पूरी प्रोसेस में 5 से 10 दिन लग सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, अगर डबल मार्कर टेस्ट हो गया है तो NIPT की क्या जरूरत है? असल में डबल मार्कर टेस्ट सिर्फ रिस्क एस्टिमेट देता है और उसकी एक्यूरेसी लगभग 80 to 85% होती है, जबकि NIPT की एक्यूरेसी लगभग 99% तक होती है। इसलिए NIPT को आज के समय का मोस्ट एडवांस प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट माना जाता है। क्या NIPT टेस्ट जरूरी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सच ये है कि NIPT टेस्ट हर प्रेगनेंसी में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट्स बेबी की जेनेटिक हेल्थ के बारे में पहले से जानना चाहते हैं, रिस्क फैक्टर्स मौजूद है, मदर की एज ज्यादा है, तो ये टेस्ट बहुत यूजफुल साबित हो सकती है, क्योंकि अर्ली इंफॉर्मेशन हमेशा बेटर डिसीजन लेने में मदद करती है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके फैमिली में कोई प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहा है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेगनेंसी के इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में पता चल सके। और अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम प्रेगनेंसी, बेबी हेल्थ और मेडिकल अवेयरनेस से जुड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी आसान भाषा में बताते हैं। धन्यवाद।